Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Sultan Mahmood and we are learning nowadays time series. टाइम सीरीज एनालिसिस के हवाले से हमने लास्ट टाइम बात की थी कि कोई भी जब टाइम सीरीज डाटा होता है हम उसको डिफरेंट हिस्सों में डिकम्पोज कर देते हैं फॉर सेपरेट स्टडी और फॉर स्मूथिंग आउट द फ्लक्चुएशंस, जैसे सीजनल फ्लक्चुएशंस हैं या साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस हैं। उस सिलसिले में हमने सेकुलर ट्रेंड को पहले हमने ऑब्जर्व किया था कि सेकुलर ट्रेंड को मेजर करने के 4 मेथड्स मैंने लास्ट टाइम आपको बताए थे, जिसमें पहला मेथड था मेथड ऑफ फ्री हैंड कर्व, दूसरा मेथड ऑफ सेमी एवरेजेस, तीसरा मेथड जो था वो आपके पास था मेथड ऑफ मूविंग एवरेजेस, चौथा मेथड जो था वो मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वेयर्स था। मैंने एक आपसे ये भी कहा था कि जो हम मेथड ऑफ फ्री हैंड कर्व है वो मेथड जो है हम एट द एंड ऑफ द चैप्टर करेंगे ताकि हमें आइडिया हो जाएगा कि ट्रेंड वैल्यूज़ क्या होती हैं और किस तरह से उन्हें प्लॉट किया जाता है। और इसके बाद मैंने आपको सेमी एवरेज मेथड जो है वो लास्ट लेक्चर में इंट्रोड्यूस करवाया था। उसके अंदर मैंने आपको जो चीज़ें बताई थी आज का हमारा लेक्चर भी बिल्कुल उसी तरह का है, लेकिन इसके हम 2-3 केसेस जो हैं, 1-2 केसेस और मज़ीद पढ़ेंगे। उन केसेस के अंदर हमें मूविंग एवरेज मेथड के डिफरेंट एस्पेक्ट्स नज़र आएंगे। तो हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा दूसरा केस जो मेथड ऑफ सेमी एवरेजेस का है उसको पहले हम स्टडी करते हैं और फिर आगे जो है हम उसको अपनी बात को लेकर चलेंगे। देखिए ज़रा, हमारी पहली एग्जांपल जो लास्ट टाइम हमने की थी बिल्कुल उसी तरह से मिलती जुलती एग्जांपल है। ये एक देखें, ये केस नंबर 2 मैंने इसको नाम दिया है फाइंड द ट्रेंड वैल्यूज यूजिंग सेमी एवरेज मेथड। आपने सेमी एवरेज मेथड को यूज़ करके ट्रेंड वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट कर लें, आपके पास ये ईयर्स दिए हुए हैं 2001 से लेकर 2007 तक। देयर आर 7 ईयर्स, 1 2 3 4 5 6 7। लास्ट एग्जाम्पल में हमने 6 ईयर्स के मुताबिक ये सेमी एवरेज मेथड किया था। अब जो है 7 ईयर्स के मुताबिक करना है। करने का तरीक़ाकार बिल्कुल वैसा ही है जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था कि सेमी एवरेज मेथड में जो गिवन डाटा है उसको 2 इक्वल पार्ट्स में हम डिवाइड कर देते हैं और फिर हर पार्ट के मुताबिक उसका सेमी टोटल, सेमी एवरेज और सारी जो है सेमी एवरेज ट्रेंड लाइन फाइंड आउट करने के बाद ट्रेंड वैल्यूज एवेलुएट करते हैं। यहाँ पर भी हम वही कुछ करने वाले हैं लेकिन माइनर से डिफरेंस के साथ। देखिए ज़रा, हमारे पास पहले 6 वैल्यूज़ थी पिछले क्वेश्चन के अंदर। इस केस में जब नंबर ऑफ वैल्यूज 7 हो तो हमने क्या करना है, पहले वाली 3 वैल्यूज़ और एंड वाली 3 वैल्यूज़ को कंसिडर कर लेना है। मसलन ये वाली 3 वैल्यूज़ हैं और इसके बाद ये वाली 3 वैल्यूज़ हैं। ये वाली वैल्यू फॉर द टाइम बिंग आपने इग्नोर करनी है। अब इन 3 वैल्यूज़ का टोटल जो है जो भी आएगा उसको मिडिल में लिखना है। इधर से इन 3 वैल्यूज़ का टोटल जो भी निकलेगा उसको मिडिल में लिखना है। फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल मैं इस प्रोसेस को रिपीट कर रहा हूँ। मैं तमाम पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करूंगा, सिर्फ आपको हिंट दे रहा हूं, आपने ये क्वेश्चन खुद कंप्लीट करना है। फॉर द टाइम बीइंग क्या है, पहली 3 वैल्यूज का अगर मैं टोटल निकालता हूं तो दिस टोटल विल गिव यू, आप कैलकुलेट कर सकते हैं, 79 प्लस 80 प्लस 91, योर आंसर इज 250। अब ये इन तीनों वैल्यूज का टोटल जब 250 है तो वो इसके इन 3 वैल्यूज के मिडिल पे लिखना है। ये 250 आ जाएगा इधर। इसी तरह इन 3 वैल्यूज का अगर आप टोटल लिखना चाहते हैं तो उसमें भी आप देख लें, इनको ऐड कर लें, 96 प्लस 101 प्लस 103, योर टोटल विल बी इक्वल टू 300। इस केस में आंसर आपका 300 आ गया और मैंने इन तीनों वैल्यूज के मिडल पे लिखा है। अब मिडल पे लिखने के बाद इसकी सेमी एवरेज मालूम कर लें। मसलन 250 को मैं 3 पे डिवाइड करता हूं तो 250 डिवाइडेड बाय 3 विल गिव यू 83.33, वो भी मिडल पे लिखा जाना है, 83.33। और 300 को 3 पे डिवाइड करेंगे यू विल गेट एग्जैक्टली 100। अंडरस्टूड है। अब सेमी एवरेज सेमी टोटल के बाद फिर मैंने बात स्टार्ट की थी, यहां से मैं 0 पे चलूंगा, पहले साल के सामने 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, 6। ये 6 तक आपके चलेंगे क्योंकि 7 ईयर्स हैं तो 0 से बात स्टार्ट किया तो 6 नंबर्स तक आपके पास आएंगे। फिर इसके बाद हम ट्रेंड वैल्यूज मालूम करते हैं, लेकिन ट्रेंड वैल्यूज के लिए हमें ये वाली लाइन जो है, ये लास्ट टाइम मैंने सारा प्रोसीजर आपको बताया था कि a प्लस बी एक्स कंसिडर करके b का फार्मूला और a का फार्मूला, b का फार्मूला और a का फार्मूला लिख रहा हूं आपकी ताकि रिमाइंडर में आपके पास आ जाए। b इज इक्वल टू y2 डैश माइनस y1 डैश डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, ये b का फार्मूला है। अब b के फार्मूले के मुताबिक आपके पास y2 डैश और y1 डैश क्या है, ये जो आपने सेमी एवरेज निकाली होती है ये आपका y1 डैश है और ये वाली सेमी एवरेज जो है ये आपका y2 डैश है। आपका x1 और x2 भी आपको नजर आ रहा है इसमें, तो आपके पास ये वाली वैल्यू जो है y1 के सामने जो x की वैल्यू है वो x1 है और y2 डैश के सामने जो x की वैल्यू है वो आपका x2 है।
आप ये सारी वैल्यूज यहाँ पर प्लेस करते हैं, y2 की जगह पर y2 की वैल्यू, y1 की जगह पर y1 की वैल्यू, x1 और x2 की वैल्यूज, आप b का आंसर निकाल लेते हैं। अब b का आंसर निकालने के बाद आप a का आंसर भी निकालते हैं। आई विल जस्ट गिव यू फार्मूला y1 डैश माइनस b x1। तो आपके पास जो है y1 डैश की वैल्यू मौजूद है, b का आंसर आपका यहां से निकलेगा, a की वैल्यू निकल आएगी, a और b की वैल्यूज को आप यहां पर प्लेस करके यहां पर आप सारी ट्रेंड वैल्यूज मालूम कर सकते हैं। आई वुड वांट यू टू रिपीट, आप वो रिवाइज करें जो पिछला लेक्चर है, उस लेक्चर के अंदर देखें कि हमें जब a और b की वैल्यूज मिल जाती हैं, दोनों a और b की वैल्यूज को प्लेस करके हम कैसे जो है उनकी ट्रेंड वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज फॉर यू। आप खुद करें ये वाला क्वेश्चन ताकि एक प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी और आपके लिए समझना चीज़ ज़्यादा आसान हो जाएगी। हम अपने नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं, जिसमें आपका के केस 3 जो है वो मैंने डिस्कस किया है कि सेमी एवरेज मेथड के अंदर जब आपको तीसरा केस आ जाए कि जिसमें आपको इवन नंबर ऑफ ईयर्स को मिडल करना हो तो कैसे करते हैं। सेकंड बोर्ड की तरफ चलते हैं जी स्टूडेंट्स। अब सेकंड बोर्ड में हमारे पास एक तीसरा केस है कि जब आपको इवन नंबर ऑफ ईयर्स का जब आपके सामने हाफ आ जाए तो उसको कैसे ट्रीट करना है। एग्जाम्पल को देखते हैं। आपसे 3 रिक्वायरमेंट्स हैं इस केस के अंदर। पहली रिक्वायरमेंट ये है फाइंड सेमी एवरेज ट्रेंड लाइन। एक तो सेमी एवरेज ट्रेंड लाइन मालूम करनी है, दूसरा एवेलुएट ट्रेंड वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, फोरकास्ट द वैल्यू ऑफ 2019 की फोरकास्ट वैल्यू करनी है। आपके पास 2018 तक तो वैल्यूज दी हुई हैं, अगर इन वैल्यूज को इस्तेमाल किया जाए तो 2019 की ट्रेंड वैल्यू क्या निकलेगी ये हमने ये देखना है। ऑब्वियसली हमारी टाइम सीरीज का जो बेसिक पर्पस है वो फोरकास्टिंग ही है और हम इसी पर्पस के लिए ये काम कर रहे हैं। तो अगर हमें 2018 तक वैल्यूज दी हुई हैं तो हमारे फोरकास्टिंग प्रोसीजर को फॉलो करते हुए, यानी कि सेमी एवरेज मेथड को फॉलो करते हुए हम 2019 की कौन सी वैल्यू जो है उसको फोरकास्ट कर सकते हैं। ये हमारा इस क्वेश्चन के अंदर जो है वो बेसिक काम है। तो सबसे पहले बात वही होगी कि आप क्या करेंगे कि जितने भी वैल्यूज अवेलेबल हैं आपके पास टोटल वैल्यूज देखें कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 वैल्यूज अवेलेबल हैं। आप इन 8 वैल्यूज के 2 ग्रुप्स बना लें, क्योंकि सेमी एवरेज मेथड यही कहता है कि टोटल वैल्यूज को 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दो। तो 2 ग्रुप्स में जब मैं डिवाइड करता हूं तो मेरे पास ये पहली वैल्यू जो है 1 2 3 4, 4 वैल्यूज का ये एक ग्रुप बन जाएगा 1 2 3 4 और 4 वैल्यूज का एक ग्रुप ये बन जाएगा। अब इन दोनों ग्रुप्स के टोटल्स आपने लिखने हैं। अच्छा, अब इन टोटल्स को लिखने में आपने एक एहतियात करनी है। आप ये देखें, फर्ज करें आपके पास टोटल आता है ना, ये आता है जी मेरे पास 42 प्लस 38 प्लस 35 प्लस 25। योर आंसर इज 140। अब देखें, आपने ये वाला आंसर जो 140 लिखना है वो इन तमाम वैल्यूज के मिडल पे लिखना है। और जो आप ये ऑब्जर्व करें कि इन तमाम वैल्यूज का मिडल जो है, यानी कि इन 4 वैल्यूज का मिडल जो है वो यहां पर बनता है, यानी कि इस साइड पे ये मैं टोटल लिखूंगा। मैंने ये एरो हेड इसलिए पॉइंट आउट कर लिया ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हम टोटल कहां लिखने वाले हैं। 2 वैल्यूज ऊपर और 2 वैल्यूज नीचे छोड़कर इसके यहां पर हम टोटल लिख रहे हैं। हमारा टोटल जो आया था वो दैट वाज 140। ये 140 जो है आपका टोटल यहां पर आना चाहिए इन 4 वैल्यूज के मिडल में। इसी तरह इन 4 वैल्यूज का मिडल अगर आप करेंगे तो यहां पर पहले इनका टोटल कर लेते हैं, फिर 32 प्लस 24 प्लस 28 प्लस 32। योर आंसर इज 116 एंड दैट आंसर शुड अपीयर राइट बिटवीन दीज 4 वैल्यूज एंड दैट इज 116। अब ये भी हमने इन 4 वैल्यूज के मिडल में लिखा है। ये वाला टोटल किसी भी स्पेसिफिक ईयर के सामने नहीं है। आपने सेमी टोटल निकाल लिया। अब आप क्या चाहते हैं कि इसकी सेमी एवरेज निकाल लें। जाहिर बात है ये 4 वैल्यूज का टोटल है तो इसको 4 पे डिवाइड करके आपकी सेमी एवरेज आ जाएगी। मैं क्या करने लगा हूं, 140 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो आपके पास 35 आ जाएगा। मैं इसको मेंशन भी कर देता हूं ताकि आइडिया आपके ज़हन में रहे। 140 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 35। ये आपकी सेमी एवरेज, पहली सेमी एवरेज निकल आएगी। दूसरी सेमी एवरेज अगर आपने मालूम करनी है, इसी तरह 116 डिवाइडेड बाय 4 दिस विल गिव यू 29। आपके 29 निकल आएगी। 116 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 29। सो स्टूडेंट्स ये याद रखना है कि सेमी टोटल्स और सेमी एवरेज जो होने चाहिए वो मिडल ऑफ द ईयर के सामने आने चाहिए, यानी कि 4 सालों के मिडल में आने चाहिए। नेक्स्ट काम हम क्या करने लगे हैं कि x की कोडेड वैल्यू मालूम करते हैं। कोडेड वैल्यू मैंने आपको कहा कि पहले साल के सामने तो कोडेड वैल्यू आ जाएगी 0, ठीक है। दूसरे साल के सामने 2012 में
कोडेड वैल्यू आ जाएगी 1, तीसरे साल 2013 में कोडेड वैल्यू आ जाएगी 2, इसी तरह ये आ जाएगा 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7। नाउ यू हैव टू, आपको ये भी आइडेंटिफाई करना है कि आपके पास चूंकि बी और बी का जो मैंने फार्मूला अभी आपको दिया है y2 डैश y1 डैश, उनको भी आपने आइडेंटिफाई करना है और x1 और x2 को भी आइडेंटिफाई करना है। यहीं पर आप कर सकते हैं, मसलन आपके पास जो एवरेजेस हैं, ये वाली जो 35 और 29 निकली हैं, ये वाली एवरेज जो है, इस एवरेज को मैं कह रहा हूं, ये वाली जो 35 है, दिस इज योर y1 डैश, ये y1 डैश है, और 29 जो है दिस इज योर y2 डैश। y1 डैश आपका 35 है, y2 डैश आपका ये है। अच्छा, व्हाट अबाउट x वैल्यू? अब जाहिर बात है 1 और 2 के दरमियान आपने लेना है, तो 1 और 2 के दरमियान इन दोनों को प्लस करेंगे 3 आ जाएगा, 1 और 2 के दरमियान आ जाएगा 1.5। आप यहां पर 1.5 लिख सकते हैं जो कि 1 और 2 के दरमियान आ रहा है, एंड दिस विल बी योर x1। आपके पास 1.5 जो होगा दैट विल बी इक्वल टू x1। इसी तरह से 5 और 6 के दरमियान ये 29 आ रहा है, तो इससे रिलेटेड जो x की वैल्यू बनेगी वो 5.5 बनेगी, तो 5.5 जो है ये आपका x2 आ जाएगा। आप इसको x2 कह सकते हैं। आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया y1 डैश और y2 डैश, ये तो होगी सेमी एवरेज। तो अब चूंकि ये भी मिडल में कर रही है, तो इन्हीं के मिडल के मुताबिक ही आपकी x की वैल्यूज भी बनेगी। 1 और 2 के दरमियान आएगा 1.5, 5 और 6 के दरमियान आएगा 5.5। अगर आपने देखना है 5 और 6 के दरमियान 5.5 किस तरह आता है, तो 5 और 6 को ऐड करें, कितना आ जाएगा 11, 11 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 5.5 ही आएगा। सो दिस इज हाउ 5.5। इसी तरह 1 और 2 को ऐड करें 3 आ जाएगा, 3 को 2 पे डिवाइड करें 1.5। तो आपके पास ये x1 डैश, x2 डैश, y1 डैश और y2 डैश भी आ जाएगा। यहां पर मैंने जो एक बॉक्स बनाया है, इसके अंदर मैं सारी अपनी कैलकुलेशन कंप्लीट करूंगा। ये इस बॉक्स में मैं a और b की वैल्यूज निकालूंगा और ट्रेंड वैल्यूज निकालूंगा, ताकि आपको आइडिया हो जाए। उसके बाद ट्रेंड वैल्यूज के लिए a और b का आना जरूरी है। उसके बाद हम ट्रेंड वैल्यूज भी निकाल लेंगे और उन ट्रेंड वैल्यू से अपनी वैल्यू को फोरकास्ट भी कर लेंगे। हम चेक करते हैं हमने प्रोसीड कैसे करना है। देखिए जरा, फर्स्ट करें, आपके पास ट्रेंड लाइन जो है वो y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स है, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। ये सेमी एवरेज ट्रेंड लाइन है। यहां पर आपके पास हमें ये पता है कि b किसके इक्वल है, b इज इक्वल टू y2 डैश माइनस y1 डैश डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। यहां पर आप देखें, इन वैल्यूज को अगर आप प्लेस करते हैं ना, y2 डैश का मतलब ये है कि आपका 29 है, यहां पर आप लिखेंगे जी 29 माइनस y1 डैश जो है वो आपका है 35 डिवाइडेड बाय x2 जो है वो आपका है 5.5 और x1 जो है वो है आपका 1.5। ओके जी, यहां से मैं b की वैल्यू निकाल लूंगा। 29 माइनस 35 तो आपके पास आ जाएगा -6। 5.5 में से 1.5 अगर माइनस करते हैं तो आपके पास आ जाता है 4। तो -6 डिवाइडेड बाय 4 आप कैलकुलेट करके लिख लें। 6 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू -1.5। आपके पास -1.5, ये b की वैल्यू निकल आएगी। इसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, दिस इज योर वैल्यू ऑफ b। अब b की वैल्यू के बाद a की वैल्यू अगर आपने निकालनी है, तो a विल बी इक्वल टू y1 डैश माइनस b x1 डैश। ओके, y1 डैश की वैल्यू जो है वो आपने यहां पर आइडेंटिफाई की है, वो है 35, दैट इज 35 माइनस b की वैल्यू जो आपके पास अभी निकली है वो है -1.5। ये वाला माइनस अपनी जगह पर मौजूद है, तो -1.5 लिखें b की जगह पर। x1 डैश की वैल्यू है वो 1.5 है, उसको भी आप 1.5 लिखें, जो x1 डैश की वैल्यू है ये आ जाएगा आपके पास। ये 35 वैसे आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस होगा और 1.5 को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखें जरा, 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 1.5, दिस विल गिव यू 2.25, तो प्लस 2.25। आपके पास a की वैल्यू निकल आएगी 35 और ये 2.25 ऐड करेंगे तो 37.25, ये आ जाएगी जी a की वैल्यू। अब देखें, a और b की वैल्यूज आपके पास अवेलेबल है। इन्हीं दो वैल्यूज ने आपकी ट्रेंड वैल्यूज को डिक्टेट करना है। इन्हीं दो वैल्यूज की वजह से हमारी ट्रेंड वैल्यूज जो है वो फाइंड आउट की जाएंगी। अब आप देखें, a और b की वैल्यूज अगर हैं तो इसके लिए आपके पास ट्रेंड वैल्यू निकल आएगी। ट्रेंड लाइन इज रिक्वायर्ड, सेमी एवरेज ट्रेंड लाइन या ट्रेंड लाइन इज क्या आ जाएगा, y कैप इज इक्वल टू
37.25 और b की वैल्यू v की जगह पर -1.5x, क्योंकि यहाँ पर b आ रहा था, b की जगह पर b की वैल्यू, a की जगह पर a की वैल्यू, हमारे a की जगह पर a की वैल्यू लग गई, b की जगह पर b की वैल्यू। ये माइनस का साइन इसलिए आपको नजर आ रहा है क्योंकि b हमारा नेगेटिव था, इसलिए मैंने ये वैल्यू लिख दी है। यहां तक तो आपके पास जो है ये ट्रेंड लाइन जो है वो फाइंड आउट हो गई। अच्छा, यहां पर जो है ट्रेंड लाइन फाइंड आउट करने के बाद हम ट्रेंड वैल्यूज को एवेलुएट कर सकते हैं। ट्रेंड वैल्यूज को कैसे एवेलुएट करते हैं? इसी ट्रेंड लाइन को आप यहां पर लिखें और इसमें x की डिफरेंट वैल्यूज पुट करते जाए, आपके पास ट्रेंड वैल्यूज निकलती आएंगी। अब जब फर्ज करें आपके पास ये वाली जो लाइन है, लाइन तो आपके पास ये आ गई, y इज इक्वल टू y कैप इज इक्वल टू 37.25 माइनस 1.5x, यानी कि आपके पास ये ट्रेंड वैल्यूज निकालने के लिए ये इक्वेशन आपके सामने आ गई है। अब आप क्या करें, आपके पास जो x की वैल्यूज निकालते जाए और y कैप की वैल्यूज निकलती आएंगी। मसलन मैं पहली जो वैल्यू है ये है जी 37.25 माइनस 1.5 इंटू 0, x की जगह पर 0 प्लेस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 37.25 पहली वैल्यू। इसी तरह जब x की जगह पर 1 पुट करेंगे तो यहां पर आ जाएगा जी 37.25 माइनस 1.5 इंटू 1 इज इक्वल टू, आप यहां से ले सकते हैं वैल्यू इनको, 37.25 माइनस 1.5, उसने 1.5 ही रहना है मल्टीप्लाई होकर भी 1 से, तो आपके पास आ जाएगा 35.75। अब ये देखें इसी तरह से आपके पास जो है 35.75 जो है, इसमें भी आप यहां पर 37.25 माइनस 1.5 इंटू x की जगह पर अब आप 2 प्लेस कर दें, आपके पास ये आ जाएगा जी माइनस 1.5, 34.25। स्टूडेंट मैंने जो है वो कैलकुलेशन कंप्लीट नहीं की, मैंने 2 से मल्टीप्लाई करके प्लस करके फिर उसमें से माइनस नहीं किया, ऐसा टोटल प्रोसीजर नहीं किया। मैंने किया क्या, सिर्फ मेरे पास जो ऑलरेडी कैलकुलेटर पे वैल्यू अवेलेबल थी ना 35.75, जो पहले के पिछले का आंसर आया हुआ था, उस आंसर में से मैंने सिर्फ 1.5 को माइनस कर दिया, मेरा ये रिजल्ट आ गया। आप अगर ये सारी कैलकुलेशन करेंगे तब भी आपका ये रिजल्ट आएगा। मसलन मैं यहां पर 34.5 से आगे नंबर चाहता हूं ना कि कौन सा नंबर आएगा, तो बड़ा आसान तरीका है कि 1.5 हर बार माइनस हो जा रहा है, एक दफा, 2 दफा, 3, जितनी दफा भी आया माइनस 1.5 माइनस करते जाएं, आपके पास नेक्स्ट रिजल्ट निकलते आएंगे। क्योंकि आपके पास जो b की वैल्यू है ना, उस वैल्यू के ऊपर ही आपके पास जब वो एवरेज चेंज को बोलते हैं कि आपके पास पर यूनिट अगर आप x की वैल्यू को बदलते हैं तो y की वैल्यू में कितनी तब्दीली होती है, वो आपका b की वैल्यू आपको बताती है। आपने रिग्रेशन में भी ये पूछा देखा होगा कि जब आप x की वैल्यू का 1 यूनिट बढ़ाएंगे तो y की कितनी वैल्यू बदलेगी, वो आपका b होता है। तो y की वैल्यू अगर 1 यूनिट कम करेंगे इसका, यानी कि माइनस 1.5 इसमें से माइनस करेंगे तो देखें अगली वैल्यू भी निकल आएगी। अगली वैल्यू फर्स्ट करें मैं माइनस 1.5 मजीद इसमें से माइनस करता हूं तो मेरे पास नेक्स्ट वैल्यू निकलेगी 32.75। अगर फर्ज करें आप 32.75, आप कहते हैं नहीं जी मैं डायरेक्ट कैलकुलेशन से ये चीज देखना चाहता हूं, तो आप इसको चेक कर सकते हैं। मैं इसको चेक करने लगा हूं, मसलन 37.25 माइनस 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 3, माय आंसर इज एग्जैक्टली 32.75, यही आंसर जो मैंने पहले लिखा था। अब इसी आंसर को मेरे पास चूंकि एक सीक्वेंस आ गई है, मैं हर बार इस 1.5 को माइनस करता जा रहा हूं। अगर मैं यहां से भी माइनस 1.5 को माइनस करूं तो देखें क्या रिजल्ट आता है, माइनस 1.5 आप माइनस करें, आपके पास नेक्स्ट रिजल्ट आ जाएगा, नेक्स्ट ट्रेंड वैल्यू निकल आएगी 31.25। फिर माइनस करें 1.5, दिस विल गिव यू 29.2575। इसमें से 1.5 माइनस करें, इस तरह आपकी कैलकुलेशन स्पीड अप हो जाएगी अगर आपको आइडिया कंसेप्ट क्लियर हो गया तो। 28.25, इसके बाद जो है माइनस 1.5 करे 26.75। ये मेरे पास 2018 तक ट्रेंड वैल्यूज आ गई। अगर मैं ये कहूं कि 2019 पे मैंने वैल्यू मालूम करनी है, जो मेरी पास एस्टिमेटेड वैल्यू जिसको मैंने फोरकास्ट करना है, तो इसके लिए भी वही काम करना पड़ेगा। इसी चीज को आप आगे ले जाएं, माइनस 1.5 दोबारा से माइनस कर दे तो वो अगले साल की आ जाएगी, उससे अगले साल की मालूम करनी है तो तब भी आप माइनस 1.5 कर सकते हैं। तो ये एक हमारे पास एक जनरल
प्रोसीजर निकल आया कि जो भी आपने वैल्यू अगली निकालनी है बी की वैल्यू उसके मुताबिक माइनस करते जाए या प्लस करते जाए, रिजल्ट में से आपके पास नेक्स्ट वैल्यू निकलती आएगी। अब आप देखते हैं, फर्ज करें मैं इस अप्रोच को यूज करने की बजाय मैं ये देखता हूं कि x की कोडेड वैल्यू 7 तक है 2018 के लिए। अगर मैं ये कहूं कि 2019 की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि मुझे इसे फोरकास्ट करना है, तो उसके लिए पहले x की वैल्यू देख लें क्या निकलती है। भाई x की वैल्यू तो उसके लिए निकलेगी 8 अकॉर्डिंग टू अवर सीक्वेंस। हमारी 2019 की x की वैल्यू क्या निकलेगी 8। अगर मैं यहां पर x की जगह पर 8 प्लेस करूंगा तो मुझे 2019 की फोरकास्ट वैल्यू मिल जाएगी। वही मेरी रिक्वायरमेंट है, मेरी फाइनल रिक्वायरमेंट यही है कि मुझे 2019 की फोरकास्टेड वैल्यू मिल जाए। अब वो वैल्यू कैसे निकाल सकता हूं? देखिए मैं x की जगह पर जो है, पहले तो मुझे ये x की वैल्यू डिटरमिन करनी है कि कौन सी x की वैल्यू होगी 2019 की फोरकास्ट वैल्यू देगी। तो उस x की वैल्यू के लिए मुझे इस सीक्वेंस को देखना है कि ये वैल्यूज किस सीक्वेंस के मुताबिक चल रही है। जारी बात है यहां पर आकर रुकिए तो नेक्स्ट वैल्यू 8 होगी। उस 8 को अगर मैं यहां पर पुट करूंगा तो मैं ये कह सकता हूं कि फोरकास्ट वैल्यू फॉर 2019, देखें 2019 की फोरकास्ट वैल्यू अगर आपने मालूम करनी है, ये मैं यहां पर x की जगह पर सिर्फ 8 प्लेस करूंगा तो मेरे पास आ जाएगी जी y कैप इज इक्वल टू 37.25 माइनस 1.5 इंटू 8, दैट्स इट। इस क्वेश्चन को आप बनाकर चेक कर लें, आपके पास वैसे 26.75 ही आएगा और 26.75 में से माइनस 1.5 माइनस करेंगे वही रिजल्ट आएगा। मैं यहां पर अपना पूरा रिजल्ट दे रहा हूं 37.25 उसी प्रोसीजर के तहत माइनस 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 8, यह आ जाएगा 25.25। दिस इज माई रिक्वायर्ड फोरकास्ट वैल्यू 25.25। अच्छा ये तो 2019 था ना, 2018 के बाद अगर आपसे कहता है कि 2022 की वैल्यू बताओ तो उस केस में फिर वो माइनस 1.5 वाला प्रोसीजर जरा डिफिकल्ट हो जाना था आपके लिए। आप सिंपली क्या करते 2022 है ओके, आप यहां से देखते कि 2019 की वैल्यू 8 है, 2020 की वैल्यू क्या हो जाएगी 9, 21 की वैल्यू क्या हो जाएगी 10, 22 की वैल्यू क्या हो जाएगी 11। तो x की जगह पर आप 11 पुट करते तो आपके पास 2022 की वैल्यू निकल आनी थी। सो दिस इज हाउ कि आपको जब ट्रेंड लाइन अवेलेबल हो तो आप x की वैल्यूज को यूज करके फोरकास्ट वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। यहां तक क्लियर हो गया? अब हम आते हैं उसी चीज को रिवाइज करता हूं कि आपने जब नंबर ऑफ ईयर्स इवन आ जाए तो कैसे क्वेश्चन को टैकल करना है। क्या हुआ, यहां पर आपके पास नंबर ऑफ ईयर्स 8 थे, मैंने 4 में डिवाइड कर दिया, 4 में डिवाइड करने के बाद 4 का टोटल लिया, उसके मिडल पे टोटल लिख दिया, इधर भी 4 का टोटल मिडल पे लिख दिया, इनकी एवरेज निकाल ली। एवरेज निकालने के बाद एक का y1 डैश कह दिया, एक को y2 डैश कह दिया। x की कोडेड वैल्यू जो है वो तो एग्जैक्टली ईयर के सामने ही लिखा, लेकिन चूंकि ये भी मिडल है तो इसकी भी मिडल वैल्यू मालूम कर ली, दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड कर दे। या वैसे भी आप लॉजिकली देखेंगे तो 1 फिर 1.5 और फिर 2 होता है। इसी तरह 5 और यहाँ पर 5 और 6 के दरमियान अगर आपने मिडल लेना है तो वो 5.5 आ जाएगा। ये x2 की वैल्यू, ये x1 की वैल्यू, ये y1 डैश और y2 डैश यहाँ पर ये आ जाएगा। अब क्या आपने करना है, इन तमाम वैल्यूज को यूज कर लेना है अपने इन फार्मूलाज के अंदर। हमारे पास ये सेमी एवरेज ट्रेंड लाइन होती है, यहाँ पर b की वैल्यू का फार्मूला लिखा, b का आंसर निकाला, a की वैल्यू का फार्मूला लिखा, a का आंसर निकाला। ये वाला जो है x डैश को x1 जो है ये आपका वैसे ही आ जाएगा, यहाँ पर वैल्यू प्लेस कर दें। इस वैल्यू के बाद आपके पास ये वाली वैल्यू जो होगी यानी कि a और b के आंसर निकालने के बाद ये आपकी ट्रेंड लाइन होगी। इस ट्रेंड लाइन को आपने ट्रेंड वैल्यूज के लिए यूज कर लिया, x की वैल्यू 0 1 2 3 रखकर, और फिर उसके बाद आपको 2019 की जो फोरकास्ट वैल्यू चाहिए थी आपने इस सीक्वेंस के मुताबिक उसकी x की वैल्यूज को देखा क्या बनती है, वो x की वैल्यू आपने लाइन के अंदर पुट करके आपकी रिक्वायर्ड ट्रेंड वैल्यू या आपकी रिक्वायर्ड फोरकास्ट वैल्यू निकल आई। दिस वाज योर थर्ड केस फॉर दिस सेमी एवरेज मेथड। ये 2-3 केसेस हैं जो कि सेमी एवरेज में आपके सामने आते हैं। तो मैंने आपको ये भी बता दिया कि जब आपको मिडल करना पड़ जाए तो मिडल करने के लिए भी आप वो वैल्यू जो है क्या करना है, आपने उसका हाफ ले लेना है। चाहे वो 6 वैल्यूज हों तब भी 3-3 वैल्यूज पे मिडल पे आ जाएगा, चाहे वो 10 वैल्यूज हों तो 5-5 वैल्यूज को आप करेंगे तो ऑब्वियसली 5 वैल्यूज का जो है वो दरमियान में मिडल वैल्यू आपको इजीली मिल जाएगी। सो दिस सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन जो हैं ये 2-3 एग्जांपल जो मैंने आपको करवाई हैं, इन तीनों एग्जांपल्स के अंदर वो सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। जो भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा इंशाल्लाह आप वो कर पाएंगे। हमारा जो नेक्स्ट मेथड होगा सेमी एवरेज के बाद
वो होगा हमारा मूविंग एवरेज मेथड। तो उस मूविंग एवरेज मेथड के लिए हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर दोबारा मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।